हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस सेशन में कैंडल स्टिक को समझेंगे। यार कैंडल स्टिक की आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, सो आई विल नॉट से कि मैं कुछ ऐसा इसमें आपको बताऊं जो कि आपको पता नहीं होगा, बट व्हाट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि इसमें आप कैंडल स्टिक समझने के साथ साथ मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कैंडल स्टिक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और हम ये समझेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कैसे हम ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। तो आज हम लोग इसको ही समझेंगे इस वीडियो में। ये 15 से 20 मिनट का वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और सेव कर लीजिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं पाए तो आगे समझिएगा। आई प्रॉमिस यू कि आपको किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको चार्ट में देख के आसानी से समझ सकते हैं। सो इसमें हम लोग समझेंगे जो कैंडल्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, दो बार वाले कैंडल क्या होते हैं, तीन पैटर्न वाले कैंडल्स क्या होते हैं, और इसमें क्या ग्रीड एंड फियर कैसे कैंडल वाले पैटर्न पे काम करता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का क्या यूसेज है ना, और बाकी सारी चीज़ें। तो हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक्स है, ये आप लोग सबको पता होगा। जस्ट रिपीट दैट कि ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। अब जैसे कोई भी कैंडल में आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज, दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज। ग्रीन कैंडल ये बहुत बेसिक है, ये आपको सबको पता ही होगा। तो हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्लोज, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे इसको विक्स कहते हैं, ठीक है। ये विक्स हो गया, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। देखिए ये नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको विक्स या टेल या शैडो कहते हैं, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। और रेड हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं जहाँ पे बेरिश हो, जहाँ पे ओपन प्राइस और से क्लोज प्राइस कम हो, और ये बुलिश हो गया अगर ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ज़्यादा हो। सबसे पहले इन कैंडल्स को रिव्यू करते हैं, उनका नाम एक बैकग्राउंड में भी समझेंगे। वंस अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, नाम याद रखना बिल्कुल अननेसेसरी है, क्योंकि आपको कोई भी फायदा नहीं करेगा नाम याद रखना। ये सिर्फ हम लोग ड्राइंग टेबल पे या किसी रेस्टोरेंट में कैफे में बैठे हैं तो हम लोग भले ही कह सकते हैं, बट चार्ट देखने के टाइम में इसका कोई यूसेज नहीं है, ठीक है। डॉजी कैंडल, जहाँ पे एक ओपन एंड क्लोज आर द सेम। ग्रेवस्टन डॉजी, जहाँ पे ओपन क्लोज द सेम बट एक लंबी सी इसमें विक होती है। ड्रैगन फ्लाई सेम तरह का होता है, जहाँ पे ओपन क्लोज होता है, बट ये हमारा ऊपर में टॉप ऊपर होता है। और लॉन्ग लेग डॉजी, जहाँ पे आपको बड़ा सा कैंडल है बीच। देखो आप चारों कैंडल में आप एक बहुत छोटी सी चीज़ समझो कि इसमें आपको ये बता रहा है कि आपको आपको हर केस में आपको ओपन एंड क्लोज प्राइस द सेम। तो डॉजी का मतलब ओपन एंड क्लोज प्राइस इज द सेम। स्पिनिंग टॉप सेम लाइक डॉजी, बट थोड़ी सी इसमें बॉडी बनी होती है। इसमें दो तीन है, स्पिनिंग टॉप, हाई वेव एंड हैमर। हैमर कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग आगे देखेंगे इसको। इसमें भी बॉडी छोटी होती है, ओके। इन्वर्टेड हैमर, देखो इसमें आपके ना वो हैमर जैसे ही बट उल्टा हैमर है यहाँ पे, इसका ओपन एंड क्लोज नीचे है और बॉडी नीचे है, और बाकी एक बहुत बड़ा सा। आप इसमें साइकोलॉजी देखो कि ये ना यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ तक हाई बनाया, फिर यहाँ तक लो बनाया, मीन्स थोड़ा सा सेलर्स का ना प्रेशर इसमें ज़्यादा है। हैंगमैन, आदमी उल्टा लटका हुआ है, सेम लाइक इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे बॉडी है और यहाँ पे आपका विक्स है, विक्स लंबी विक्स है, तो नॉर्मली ये बुलिश होता है। शूटिंग स्टार जस्ट लाइक इन्वर्टेड हैमर, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि बिल्कुल बॉडी बिल्कुल लास्ट में होता है। ये बुलिश सॉरी ये बेरिश कैंडल ही होता है नॉर्मली, आजन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैंडल में आपके सारे तरह के शूटिंग स्टार भी है, डॉजी भी है, शूटिंग स्टार भी है, बट आप किसी एक डॉजी को देख के कोई आपको इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आपको इसको एक कंसल्टेशन में देखना पड़ेगा, इस तरह से आ रहा है जा रहा है, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इसमें कोई आप कोई कंफर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज जो है एक कैंडल को देख के कोई भी आपको डिसीजन देगा। ये देखिए ये हरामी क्रॉस बुलिश, हरामी जो है एक्चुअली हिंदी में गाली होती है, बट यहाँ पे इसका एक्चुअली इसे जापानीज टर्म है जिसका मीनिंग होता है प्रेग्नेंट। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही है, इसके आगे एक स्मॉल सी कैंडल बन रही है, तो इट इज़ लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन जैसा होता है। तो यहाँ पे भी ये बुलिश हरामी है, ये बेरिश हरामी है, जहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है और फिर एक डॉजी कैंडल बनी है। यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी है बड़ी सी और फिर बुलिश बनी। मीन्स रिवर्सल हो सकता है, प्रोवाइडेड प्रीवियस ट्रेंड अगर मान ली नीचे है, ऐसा डाउन में है, और फिर यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन रहा है, फिर यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, तो चांसेस है कि यहाँ के बाद ऊपर चला जाइए, ठीक है। नेक लाइन बुलिश,
यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बनने के बाद बिल्कुल ही नीचे बन रही है, बिल्कुल इसको टच करके भी नीचे बन रही है और बिल्कुल अलग से बन रही है। एक गैप यहाँ पे आ रहा है, तो ये नेकलाइन बुलिश है, ये नेकलाइन बेयरिश है, सेम ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बन रही है। देखिए इसको आप सेव कर लीजिएगा, सेव करने के बाद आप बीच में जब आपको समझ ना आए, आप बीच में इसको आप देख सकते हैं। इसको आगे मैं चार्ट पे भी समझेंगे, ठीक है। और ये भी वैसे डिफरेंट टाइप के हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना। इनगल्फिंग बुलिश ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल है, उसको बिल्कुल एक ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से इनगल्फ किया हुआ है, मतलब बुलिशनेस आ रखा है। यहाँ पे देखो एनगल्फिंग बेयरिश है, यहाँ पे एक रेड ग्रीन कैंडल है और इसको एक रेड कैंडल ने पूरी तरीके से इनगल्फ किया हुआ है, तो एक बेयरिश है, मतलब आने वाले टाइम में चांसेस है कि प्राइसेस नीचे आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी देखिए इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए ये बन रहा है आपका, इसके बाद यहाँ बुलिश बनी, शेयर ऊपर चला गया। तो आप इस तरह से छोटे-छोटे आप लेके आप धीरे-धीरे आप चार्ट को पढ़िए, समझिए, कम से कम 20, 25, 30 चार्ट एक बार देखिए और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। और इसके साथ एक्चुअली वॉल्यूम यहाँ पे है नहीं, हमें सिर्फ कैंडल समझाना था, वॉल्यूम नहीं है, बट चार्ट को वॉल्यूम के साथ समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक और दूसरी वीडियो में बनाऊंगा जिसमें वॉल्यूम को भी मैं डालूंगा। सो बियॉन्ड द बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस पूरे सेशन के बाद आप बहुत ज़्यादा आप कैंडल्स के नाम को याद रखने के लिए कॉन्शियस नहीं रहेंगे, आप चार्ट में देख के उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नैरो रेंज बॉडीज हमने इसको दिया है, जस्ट अ सेकेंड। सो इसमें क्या होता है कि हमने प्रीवियस वाले में देखा था कि आप देखो इसमें बार्स जो थे सेपरेटेड थे, यहाँ पे हैं बार्स बहुत क्लोज हैं। सो अगर डेफिनेशन पढ़ो तो बार्स इन विच द बॉडी ऑफ द कैंडल इज स्मॉल रिलेटिव टू द ओवरऑल लेंथ ऑफ द कैंडल। सो इसमें टेल से आइदर साइड ऑफ बॉडी में देखो जो बॉडी जो है ना वो स्मॉल होंगे, कैंडल बड़ी होगी, जैसे कैंडल बड़ी बन रही है बॉडी जो है स्मॉल होगी। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ये लाइन देखिए, द अपीयरेंस ऑफ टेल्स शोज अनसर्टेनिटी इन द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ द बार। तो ऐसे अगर आप नोविस ट्रेडर हैं तो जब ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे जहाँ पे टेल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो जस्ट लाइक ऐसा कैंडल अगर बन रहा है आपको, टेल्स ज़्यादा है, तब आप ऐसे कंडीशंस में आप ट्रेड ना करें, बिकॉज ये मार्केट की अनसर्टेनिटी बताता है और ऐसे केसेस में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके पैसे जो हैं यू नो स्वाहा हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ जो है, अब देखो यहाँ पे है नैरोइंग रेंज, a series of bars in which the difference between the highs and lows in narrowing। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कम हो रहा है। सो ये क्या बताता है आपको कि मोमेंटम जो है स्लो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो एक जस्ट अ सेकेंड, एक बड़ी ग्रीन बनी, एक छोटी ग्रीन बनी, छोटी ग्रीन बनी, छोटी ग्रीन बनी। इसका मतलब है ना कि जो अप ट्रेंड है ना धीरे धीरे मोमेंटम खत्म हो रहा है और इसके बाद नीचे आने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो ये सब आप धीरे धीरे क्यों क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक रेड बनी, फिर एक रेड छोटी बनी, फिर एक छोटी बनी, इसका मतलब कि बेयर्स की पावर कम हो रही है। तो क्योंकि अगर भाई ज़्यादा पावरफुल होते ना तो ये ग्रीन ये रेड और बड़ी रेड होती है। तो ये हम लोग धीरे धीरे आप जब चार्ट देखते जाएंगे तो आप इसको समझते जाएंगे। ये अलग अलग सेटअप्स हैं, ये आप लोग कभी समय मिले तो पढ़ लीजिएगा। इसमें वही है कि आपको ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल्स लगातार बन रहे हैं वन बाय वन, तो उसके बाद चांसेस है कि सेल आएगा यहाँ पे, बट सेल तब आएगा जब यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी थोड़ी सी मजबूती के साथ। आप देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे 3 ग्रीन बनी, फिर इसके बाद डॉजी बनी, यहाँ पे बॉडी बनी, ये और ज़्यादा आपके चांसेस बेयर होने की, और बड़ी बन गई और ज़्यादा चांसेस है बेयर्स होने के। तो ये आप आप इसको देखोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पे देखो हर केस में रेड बन रही है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे मार्केट जो है फिर नीचे जा सकता है, ठीक है। ये भी बुलिश का सेटअप है, इसको इसको देखिए, उसको किस चार्ट में कंपेयर करिएगा आप। यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, जैसे यहाँ पे देखो बुलिश स्टार 3 ग्रेट कैंडल बनी है, उसके बाद ग्रीन बनी, कहने का मतलब है ना कि बुल्स जो पावरफुल हो रहे हैं यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे। हर में वही होगा, या तो बुल्स पावरफुल होंगे या बेयर्स पावरफुल होंगे या अनसर्टेनिटी रहेगी। डॉजी बनेंगे तो अनसर्टेनिटी रहेगी और आपको उसी हिसाब से ट्रेड लेनी है। अगर बुल्स होंगे तो आप अगर आप कैश में कर रहे हैं तो आप बाई करके चलेंगे, और अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं तो आप कॉल्स को बाई करके चलेंगे या पुट को सेल करके चलेंगे। और रिवर्स में वैसे ही होगा, अगर आपको लगेगा बेयर्स पावरफुल है तो आप सेल करके चलेंगे इंट्राडे अगर कर रहे हैं, या फिर आप पुट को बाई करके चलेंगे या कॉल को सेल करके चलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखोगे ना कि आपकी बॉडीज़ बन रही है, बट यहाँ पे बॉडी जो है ना बहुत छोटी हो गई है। तो ये इसको टॉपिंग टेल्स कहते हैं। इसका मतलब कि अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सप्लाई, अब सप्लाई का मतलब यहाँ पे कि सेल आनी शुरू हो गई है। आपको छोटे-छोटे वर्डिंग से समझने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखो आप ग्रीन कैंडल रेड बन रही थी सारी, यहाँ पे ग्रीन बननी शुरू हो गई छोटी बॉडी के साथ। इसका मतलब कि एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब है कि जितनी शेयर गिरनी थी गिर चुकी, आप लोगों ने शेयर को वापस खरीदना शुरू कर दिया है। देखिए सर, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे शेयर अप ट्रेंड में है। सारे जो है ना आपके यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेड कैंडल बनी। जैसे ही रेड कैंडल बनी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया कि अब आगे ये ऊपर जाएगा या यहाँ पे ऐसे रहेगा या नीचे जाएगा। अब इसमें क्या है, देखो पोटेंशियल इंक्रीजिंग कब हो रहा है, ये छोटे छोटे कैंडल बनेंगे मतलब कम है चांस है। अब जब बड़े कैंडल्स बनने लगे इस तरह से, देखो बड़े रेड बन गए, बड़े रेड बड़े ग्रीन, कहने का मतलब है कि रिवर्सल के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि जब भी शेयर कोई अप ट्रेंड में चल रहा हो और इस तरह से बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, छोटे कैंडल्स बन रहे हैं तो आप वेट करिए ज़्यादा, और अगर बड़े कैंडल्स बन रहे हैं इट मीन्स कि चांसेस अब रिवर्सल्स के हो रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक है, बट बहुत बार ये हमें बहुत बड़ी लॉसेस से बचाता भी है। देखिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखो वाइड रेंज बार है, हमने यहाँ पे कोई नाम नहीं बताया है ना, कोई भी आप किसी कैंडल का नाम नहीं दिया आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो छोटे 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 कैंडल्स बन रहे हैं, इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी। कहने का मतलब है कि अभी तक ही कंसोलिडेशन फेज था या एक्यूमुलेशन जो भी था, मतलब वॉलेटिलिटी नहीं थी। अब एक बड़ी सी कैंडल बनी है तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी आ गई है। तो अगर कोई बड़ी कैंडल बनी है तो आप अलर्ट हो जाइए और उसके बाद आप पोजीशन लेने की है तो कोशिश करिए। ये ले रखी है तो आप सिचुएशन लेके एग्जिट करिए। यहाँ पे देखो बड़े बड़े कैंडल्स बनने लगी, कहने का मतलब वॉलेटिलिटी आ गई। जब तक नहीं बन रहे थे तो शेयर स्टेबल चल रहा था। तो ये आप ध्यान रखिए, जहाँ जब बड़े कैंडल्स बन रहे हैं तो इट इज़ अ चांस फॉर यू टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट। मेरे हिसाब से ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई कैंडल अगर नैरो रेंज बन रही है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है स्लो हो चुका है या वोलेटिलिटी उसकी कम है। और अगर वाइड रेंज बन रही है यहाँ पे, इसका मतलब कि इमोशंस बढ़ रहे हैं, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, और वो रेंज एक्सपेंशन हो रहा है। कहने का मतलब है कि अब शेयर अगर इस तरह से फेज में था तो या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो आपको अलर्ट हो जाना है वहाँ पे, है ना। और अगर बॉटम में अगर टेल बन रही है इसका मतलब है कि रेंज एक्सपेंशन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉटम लाइन ये है कि बॉडी अगर बड़ी है यू शुड बी एक्सट्रीमली अलर्ट, बॉडी छोटी है और नैरो रेंज में है तो कंसोलिडेशन है, और अगर टेल्स बड़ी भी है तो इसका मतलब कि बहुत लार्ज एक्सपेंशन जो है नहीं हो रहा है ना। और अगर लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर जैसे यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू आर में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आफ्टर कंसोलिडेशन इग्नाइट्स मूव इन दैट डायरेक्शन। अगर आपको आपका नॉर्मल चल रहा है, कंसोलिडेशन में है, इस तरह से चल रहा है और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बन गई, इसका मतलब कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यू शुड बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अलर्ट आफ्टर दैट, ठीक है। ये आपको हर जगह यहाँ पे दिखा जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये जो चांसेस है, लार्जर द रिवर्सल बार इन द रिलेशनशिप प्रायर बाय द मोर पोटेंट, ठीक है। ये देखिए अगर डाउन ट्रेंड में था फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। आप रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द डाउन ट्रेंड, तो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब कि ये पोटेंट है, मतलब थोड़ा सा पावरफुल है कंसर्निंग और रिवर्सल कर सकता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे रेड कैंडल रेडी बन रही है और छोटी सी ग्रीन बनी, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बड़ी ग्रीन बन रही है, बड़ी रेड बन रही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपकी ये आपकी अप ट्रेंड में है ना, और यहाँ पे अप ट्रेंड में ही अगर आप देखो यहाँ पे ये ग्रीन बन रही है, फिर यहाँ पे रेड बनी लेकिन ऊपर बनी, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ये सब स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बजाय इस पर ज़्यादा समय दीजिए। यू विल फील कि आपके अंदर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आप चार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है, डाउन ट्रेंड में है, और इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इट इज़ नॉट क्लाइमैक्टिक और ये रिवर्सल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अब डाउन ट्रेंड में अगर बड़ी ग्रीन बनती है ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, रेड बन रही है दैट इज़ फाइन, मतलब शेयर डाउन ट्रेंड में चलेगा। अब देखो यहाँ पर रेड थी, बड़ी सी ग्रीन बड़ी, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रिवर्सल्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप ट्रेंड में था और बड़ी सी ग्रीन बनी, इसका मतलब कि चांसेस हैं कि डाउन ट्रेंड होने की, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका बिल्कुल ये चल रहा है कंसोलिडेशन फेज में और एक बड़ी सी रेड बनी, इसका मतलब कि शेयर डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो आप मोटा मोटी ये समझिए कि बॉडी अगर आपकी बड़ी बन रही है तो आपको वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा और उसके बाद चांसेस हैं कि शेयर विल मूव इन ईदर ऑफ द डायरेक्शंस।
ये हम मैसेज यहाँ पे क्या लेके जा रहे हैं कि ये जो कैंडल्स जो है हमारे ना, जो भी सिग्नल वाले कैंडल बने बड़ी बॉडी वाले, तो अगर ये हमें प्रोबेबिलिटी दर्शाते हैं कि यहाँ के बाद रिवर्सल्स आने वाले हैं, और अगर सेम एरिया में हो रहे हैं तो इसका मतलब कि ये हायर प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर अप ट्रेंड में है और दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन गई, यहाँ पे ग्रीन पिक्चर है, बट ये मान के चलो कि जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ग्रीन चल रही है और यहाँ पे दो बड़े बड़े रेड कैंडल बन गए, तो इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड आएगा। बट ये अगर छोटे छोटे बनेंगे तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ पे 4 पॉइंट ए, बी, सी और डी, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शेयर आ रहा था, ठीक है, बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनी थी, फिर यहाँ पे आपकी छोटी सी ग्रीन पड़ी। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखें तो ये आपको बता रहा बुलिश हरामी। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, बनने के बाद चांसेस थे कि शेयर ऊपर जाने थे, लेकिन फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर नीचे आ गया। उसके बाद ये जो बॉटम था ना, इस बॉटम को इसने रीटेस्ट किया, ठीक है, फिर इसके बाद ये ऊपर गया, इसका मतलब कंफर्मेशन होगा और एक बहुत अच्छी सी बुल साइकिल में चला गया। यहाँ पे क्या होगा कि फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती नहीं, फिर यहाँ पे रेड बनी, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो गया, फिर यहाँ पे सेल हुआ, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर बाउंस हो गया, ठीक है, बाउंस होने का फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल बनने का मतलब रिमेम्बर हमने बताया था कि जहाँ पे बड़ी बॉडी बन रही है इसका मतलब चांसेस है वहाँ से डाउन ट्रेंड होने का, ठीक है। शेयर यहाँ पे नीचे चला गया, तो ये इसको आप लॉजिकल वे में समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, है ना। इस चार्ट में बहुत स्मार्टली समझाया गया है कि शेयर आपका जो अप ट्रेंड में है, यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बनी, बट क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है? नहीं, क्योंकि ये आपकी यहाँ से ऊपर गई। अगर ये कैंडल रेड कैंडल अगर यहाँ की जगह ये नीचे बनती ना तो रिवर्सल होने के चांसेस थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कभी कभी ये फॉल्स इंडिकेशन भी हो जाता है, दैट इज ऑल्सो हैपन, बिकॉज नेचुरल है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो चार्ट बनता नहीं है। चार्ट बनने के बाद वी कैन एक्चुअली थिंक कि इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके पहले तो किसी को कुछ पता नहीं होता, ठीक है। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है। फिर यहाँ पे के बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ एक बड़ी से रेड बनी, और यहाँ पे जो ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, आपको बड़ी बड़ी सी बॉडी बन रही है, इसका मतलब कि हमारा गिरने का समय आ गया शेयर का। फिर यहाँ तक गिरा इसमें, फिर एक थोड़े समय के लिए ऊपर गया, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड, देखिए बड़ी सी बॉडी बनी यहाँ पे, फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़े दिन तक इसने टेस्ट किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे जस्ट सेकेंड, अब देखो यहाँ पे ना ये धीरे धीरे ना यहाँ से देखो कि बॉडी जो है इसकी छोटी होती जा रही है। कहने का मतलब है ना कि जो अपवर्ड ट्रेंड में जाने का जो स्टीम है ना ये कम हो रहा है। फिर यहाँ पे रेड बनी तो इंडिकेशन है कि अब नीचे आएगा, यहाँ से वापस नीचे आ गया, फिर ये यहाँ तक गया, और फिर इसने इसी पॉइंट को रीटेस्ट किया जिसको कि हम लोग सपोर्ट कहते हैं। यहाँ सपोर्ट से फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ पे ना ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है। पुराने डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे एक ये फिर वापस रिवर्सल के चांसेस थे, बट चूंकि यहाँ पे 2 या 3 बार शेयर जो रिटेस्ट कर चुका है, तो इसलिए हम ये इसको इग्नोर करेंगे और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो देखिए अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि कैंडल्स हमें क्या कह रहा है बिना उसके नाम को जाने हुए या पैटर्न को जाने हुए। सो देखिए कैंडल का पैटर्न नेम ना कोई उसको कुछ बताता नहीं है, बट पता नहीं लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैटर्न को आप जानते हैं, इफ़ यू रिमेंबर द पैटर्न फाइन, बट इफ़ यू सी देयर इज़ ए मच ईजियर एंड बेटर वे कि आप देख के विजुलाइज करके दिमाग में आप करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। बड़े जब सौदे लगाएंगे तो आप एक्चुअली भूल जाते हैं। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, द यूज ऑफ कैंडल कैन नॉट गारंटी a सक्सेसफुल ट्रेड, बट दिस डीपर अंडरस्टैंडिंग गिव्स मच ग्रेटर ऑड्स ऑफ सक्सेस, ठीक है। You have a great start of using candles, now it's up to you to work and make it yours। आपको कोई भी इसमें चीज़ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कुछ आप चाहते हैं कि मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ या किसी और पॉइंट पर मुझे वीडियो बनाना तो बताइएगा, आई मेक यू वीडियो ऑन दैट, है ना। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जो कि ऑड्स आपके फेवर में होते हैं। देखिए ट्रेड कभी भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप कैंडल्स को समझ के पढ़ के अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो आपका पैसा बनेगा, क्योंकि पैसा सिर्फ डिसिप्लिन से बनता है और किसी चीज़ से नहीं बनता है। So at the end we at Trade Forward wish you the great success। I hope you like the video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और आपको लगता है किसी और टॉपिक में मैं बनाना चाहिए वीडियो, डू लेट अस नो। थैंक यू।
यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।